नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास चुनावी शो चौपाल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखें राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता अलकेश सनाढ़े के साथ। प्रदेश में चुनावी जो न्यूज 18 राजस्थान के जो राजनीतिक विश्लेषण का एक जो प्रोग्राम चल रहा है चुनावी चौपाल, और इस चुनावी चौपाल को लेकर आज हम जो पहुंचे हैं राजसमंद जिले की नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की राजनीति में काफ़ी अहमियत रखती है। यहाँ से कई बड़े बड़े ऐसे नेता हुए जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। क्या प्रमुख समस्याएं देखते हैं आप इलाके में? प्रमुख समस्या है रोजगार की। मेन तो रोजगार नहीं है। सीपी साहब ने बहुत वादे किए, कुछ भी काम पूरा नहीं किया और रोजगार की प्रमुख समस्या है। बाकी ये विकास करते हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी वाले नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे, माइंस पे पूरी राजनीति कर रखी है इन्होंने और गुंडा राज फैला रखा है। बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में आती है। एक कहते हैं तो ये बहुत बड़ा बाहर से दुनिया भर से लोग नौकरी करने आते हैं यहाँ पे। लेकिन सर हमारी पंचायत से मुश्किल से कोई 4-5 लोग काम करते होंगे, बाकी दूसरे लोग तो सब खेती पे निर्भर है। यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे खेती की बात की जाए तो खेती में क्या है? खेती में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है नहीं मिलता है? सरकारी योजनाओं का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है यहाँ पे, और पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। और इस सत्र में बारिश भी कम हुई है, इसलिए किसानों की हालत खराब है। किसानों की हालत खराब है। यहाँ इलाके में गाँव की अगर बात की जाए तो गाँव की सड़कें हैं, पानी की पेयजल की व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं है सर। खड्डा रोड है पूरी, देखो आप तो पूरा खड्डा खुड्डी है। कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने। एक आम आदमी की जरूरत होती है मूलभूत सुविधाएं जो होती है बिजली, पानी और रोजगार, तो 3 चीजें हैं हर आदमी की जरूरत होती है। कैसे देखते हैं? क्या सड़कों की समस्या ले लो, बिजली ले लो, बिजली समय पे आती नहीं आती है? नहीं आती है बिजली समय पे, और सड़कों में खड्डे है और इन्होंने यहाँ आतंक कर रखा है गुंडागिर्दी का, प्रधान और सब मिलके। अब यहाँ की बात की जाए, आप जैसे क्योंकि रोजगार, आप युवा हैं, रोजगार देखते हैं, तो रोजगार का कितना स्कोप है इस इलाके में? सर हमारे पार्टीबाजी से कांग्रेस के लगते हैं, बीजेपी वाले को कोई लगने देता नहीं है और कोई काम में आता नहीं। और अभी इलेक्शन हुए तो सब आने लगे हम लड़ेंगे और हमारे 8 साल से केवल योगेंद्र सिंह जी रात दिन कुछ काम हो तो फोन करते 8 साल से यही आ रहे हैं और हम इन्हों को ही चाहते हैं। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कई काम हुए तो नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हुए। नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ ये कागजों में काम हुआ सर। काम बिल्कुल नहीं। रोड देखो तो हर जगह खड्डे पड़े हुए, और सीपी साहब सिर्फ एक ही कांग्रेस करते हो। बीजेपी वाले का तो कोई काम ही नहीं होता है उनका। और यहाँ बीजेपी में कोई ऐसा उम्मीदवार है ही नहीं है, तो एक ही है नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में योगेंद्र सिंह चौहान। रात दिन कुछ भी काम हो तो योगेंद्र सिंह जी आते। रात को 12 बजे ही फोन किया तो वही आते, एक ही। बाकी कहते हैं बाहर से आके लड़ने के लिए टिकट तो हर आदमी मांगता है, लेकिन कोई पब्लिक की कोई सुनता ही नहीं ना। इलाके में अगर बात की जाए चिकित्सा व्यवस्था की, कभी कोई बीमार हो जाता है हॉस्पिटल जाते हैं, तो व्यवस्था किस तरह की देखते हैं? सर अभी ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं जाते कोई इलाज नहीं होता है, कोई कहीं जाओ व्यवस्था नहीं होती है, कोई मशीनें नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, टाइम पर सुनते नहीं है। जैसे आपको समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारियों को क्या रिस्पॉन्स मिलता है? विधायक साहब के पास कभी गए तो क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो सुनने? सर विधायक साहब तो कभी सुनते ही नहीं, कभी आते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं हमने। कैसा है वो भी हमें पता नहीं है। इलाके में अगर बात की जाए, क्योंकि बिजली आज के टाइम में बिजली सबसे जरूरी चीज होती है। बिजली कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था थी पूर्व हमारे एमएलए साहब थे कल्याण सिंह जी स्वर्गीय, उनके टाइम में जो विकास हुआ वो विकास है। बाकी सब विकास कागजों में चल रहा है और इनकी गुंडागिर्दी चल रही है कांग्रेस वालों की। यहाँ हालात बिल्कुल खराब है। मतलब ये देख लो आप, एक यहाँ हमारे यहाँ माइंस है दरीबा माइंस, उसमें जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, वर्कर लगे हुए थे, उनको अभी ये इनकी राजनीति के चक्कर में दबाव डाल के लोगों को निकाल दे वापस। और हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ एक योगेंद्र सिंह जी जो है पूर्व विधायक साहब के लड़के, वो रात दिन आते हैं यहाँ पे और किसी भी कार्यकर्ता का थोड़ा बहुत सुनते हैं तो वो सुनते हैं। बाकी हमारे यहाँ न तो कोई विकास हुआ है न कुछ नहीं। ये हवा में विकास हो रहा है, बाकी कोई विकास नहीं है। ये लगातार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप बुजुर्ग, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, पिछली सरकारों में और इस सरकार में इलाके में कितना काम हुआ है? मैं पूर्व सरपंच देवीलाल जाट, ग्राम पंचायत चाराना। 2018 का जो चुनाव हुआ
और हमारे यहाँ नाथद्वारा से जो विधायक जैसे सीपी जोशी जी ने हमारे विधानसभा सर्कल में इतने आतंकवाद टाइप फैला रखा है। उनके पास में इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं उनको पनपाने के लिए एक हमारे यहाँ बड़ी वेदांता की एक ग्रुप है। उस वेदांता ग्रुप में उन आदमियों को सबको टेंडर पता से टेंडर दे दिए। बाकी जो आदमी है सीपी साहब से अपन कोई मिलना चाहते हैं तो शेखर से बात करो, एक नीचे शेखर के नीचे एक और पिए और वह इधर उधर गोलमाल करते हैं, कोई काम करते नहीं। दूसरी बात, खनिज विभाग जो हो रहा है सब ग्रामीण इलाके में हो रहा है। खनिज विभाग की टोटल ये सरकार का ये रूल्स है कि 15% ग्रामीण शहरी इलाके में लगना चाहिए, बाकी का 70% डीएमटी फंड का जो रॉयल्टी है खत्म हो रहा है, उसकी रॉयल्टी का पैसा वो पैसा सब ग्रामीण में लगना चाहिए 70%। जबकि पूरा जो पैसा है डीएमटी फंड का हमारे ग्रामीण में इधर तो कोई नजर आ रहा नहीं है, मगर सब नाथद्वारा में ले जाके वहां लगा दिया। और जिन जगह लगाया कि इनके मिलने वालों के मौके पे जो प्लॉट है, जो ये अभी जो हाईवे नेशनल निकली नहीं निकली, ये होटल उसके के सामने हो गए बड़ी लेन, तो वहां पे ये शिव जी का मंदिर बना है, शिव जी की एक प्रतिमा बनाई, वो भी एक अलग ढंग से बनाई गई है। उसके चाहते आदमियों के वहां प्लॉट कट गए तो उनको हर साल की कमाई होगी। गरीब आदमी मरता जा रहा है। इस सरकार में आज दिन तक 5 साल में 18 से चुना हुआ कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी है, 5 साल से 4 साल तक रोते रहे, सोए रहे, मस्त नींद से सोए। सरकार बचाने में होटलों में इधर उधर घूम रहे थे। आज इनको बचा कि ये रेवड़े बांट रहे, मोबाइल दे दें, फलाना दे दें, ये मिर्ची का ये पैकेट आ रहा है, मिर्ची खराब निकल रही है। बाड़मेर जैसलमेर में उसकी जांच हुई, कलेक्टर ने उसकी रोक कर दी है, मिर्ची की सैंपल देगा, सब खत्म कर दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे एरिया में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी चौहान के उसके टाइम में जो मेरी पंचायत में सरपंच था, उस टाइम में कार्यकाल में कोई काम हुआ। आज सीपी साहब का एक भी काम नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक नहर है, नहर में इतना लपड़ा गाला इन कांग्रेस वालों ने, एक दिन उधर से बंद कराते, एक दिन उधर से बंद कराते और माता पड़ा काम करिया। माँ नहर हूँ परेशान हो जाए, पानी नहीं आवे तो कई बात नहीं, पर माँ को यो निवेदन मन का माता नहीं फोड़ावे। दूसरी बात कि माँ के एक ही आदमी है कि बाणु चुनाव आ गयो नजदीक, नवंबर दिसंबर में चुनाव है, तो माँ के पूरा कार्यकर्ता की एक राय है कि योगेंद्र सिंह जी ने टिकट मिले और यह बात ऊपर पहुंचे। वो ही एक आदमी है कि 4-5 साल से लगातार स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ, उनके बाद में उन्होंने कमान संभाली। हर दिन मौत मरगत ब्याह शादी कंधे से कंधा मिला के गोविंद सिंह आते हैं। उनके सिवाय बीजेपी के टिकट मांगने वाले सिर्फ हवा है, वे मांगने होटलों में बैठते हैं, होटलों में कार्यक्रम कराते हैं। और आप चौराहे पर योगेंद्र सिंह जी के 500 आदमी आना तो एक फोन पे आवे। और बाणु अभी माँ के परिरक्षक साहब आया, वहां को माँ निवेदन की दो कि आप अमित शाह जी का मोदी जी का अगर भक्त आदमी हो तो माँ यह कार्यकर्ता कह रहे हैं माँ को एक ही चेहरा है जो योगेंद्र सिंह चौहान है, और उसको दिल्ली पहुंचाना। ये बात आप अगर भक्त हो तो मोदी जी के पास भुगना, तो उन्होंने हमारे से ये वादा किया है कि आपकी बात हम मोदी जी को पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप गांव के जैसे आप आमतौर पर गांव में जो होता है लाइटें नहीं लगती है, सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या होती है। पूरे इलाके में जैसे हम भी आए इलाके में तो सड़कें काफ़ी ख़राब थी, तो कभी विधायक साहब जैसे आते तो कभी कहते कहा नहीं विधायक साहब को सड़कें खराब है? विधायक साहब को सुनते ही नहीं हो तो बड़ी समस्या होती है गांव वालों की। जैसे गांव वालों का कहना है कि विधायक साहब उनकी सुनते नहीं है, लेकिन आप जैसे बड़े मोतबीर आदमी है, जैसे गांव में आप लोग आते हैं तो गांव में जैसे समस्या होती है तो कई बार होता है समस्या लेके जाएं, तो समस्या लेके कभी उत्सव होटल में या नाथद्वारा में या कहीं किसी के पास गए या किसी अधिकारी के पास गए, अधिकारी भी सुनते हैं? क्योंकि कहते थे अधिकारी नहीं सुनते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक ही आदमी बिठा रखा उन्हें, शेखर साहब। ठीक है, शेखर साहब से मिलो, शेखर साहब से मिलो, शेखर वो उधर बताता है, वो उधर बताता है, काम किसी का होता नहीं है। ठीक है, अंत में वो घुमा फिरा के फिर पता करते हैं कि भाई ये किस ग्रुप का है, के तो बीजेपी का, चलो हटो, इससे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी चलता है। जीतने के बाद में तो नेता सबका होता है, होना चाहिए। हाँ, समस्याएं सबकी सुननी चाहिए। अधिकारी हो जैसे एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ये सुनते कि नहीं सुनते? या नहीं सुनते, झूठा आश्वासन दे देते हैं, करते वही है जो ऊपर से आदेश होता है। ठीक है, अच्छा, आप जैसे पशुपालक भी हैं, गाँव आपके जानवर भी होंगे, तो सरकार तो कहती है हम तो बीमा भी दे रहे हैं अब तो क्या लाभ मिला है गाँव में किसी को? बिल्कुल अभी तक तो किसी को नहीं मिला सर, बिल्कुल भी नहीं मिले सर। तो गांव की क्या समस्या, अपने इलाके में क्या बड़ी समस्या मानते हैं आप? ये यही समस्या होनी को नहीं वे तो हाँ, बिल्कुल यही बात है।
गांव की अगर बात की जाए, इस क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका भी आता है, क्या प्रमुख समस्या मानते हैं आप इलाके के लिए? हमारे एक हिंदुस्तान जिंक डुबा रही है, जमीन खराब हो गई, जमीन खराब होगी, डंड और हमा नहीं दे रहा और कैश नहीं दे रहा, यह समस्या है। और रोड़ा टूट गई, नकी रोड़ा नकी टूटी, खड्डा है, फतेहनगर लगा और मेरी बात है देखो रोड़ा खड्डा है, पुराना गया था करोड़ों रुपया लेकर कहीं नहीं लगाया, ठीक है। और ये है विधानसभा क्षेत्र के आमतौर पर यह समस्या सामने आती है कि विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की और पानी की समस्या। पेयजल की क्या व्यवस्था होती है भाजी? अब पेयजल की व्यवस्था कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो रोड़ा टूटी हुई है। हमारे विद्यालय में न मास्टर है, न कोई नर्स है, और न कोई रोड़ा का मतलब ठेका होता है। 3-4 दिन 5 दिन में रोड बनती है और वापस 15 दिन में वापस रोड टूट जाती है। बनेड़िया से बाईपास निकाला, बनेड़िया से बड़े बड़े तो विज्ञापन आते हैं, सीपी साहब ने रोड वो बनेड़िया निकाला, जो 15-20 दिन से रोड टूट गई। 3 बार अभी मतलब 3 महीना में 3 बार बन चुकी, वो 3 महीना में 3 बार बन चुकी है सर। नहीं, बड़े अखबार में तो बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं कि सीपी साहब ने आज इतनी स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी में बना दिया, अंग्रेजी में 8वीं तक स्कूल थी, 12वीं तक भी नहीं। हमारे तो बना कहाँ से दिया, और बनेड़िया है, अब 12वीं खोली, वो तो 12वीं में मतलब वो एग्रीकल्चर का कोई मास्टर भी नहीं अभी कागजा में खोल रखी है, कुछ नहीं, मास्टर नहीं है, न मैडम बैठी हुई है, न हमारे यहाँ कोई नर्स है, न कुछ काम हुआ है, न पानी की सुविधा है, न रोडों की सुविधा है, कुछ नहीं है। खाड़ा पड़े और रोड़ा का वही ठेकेदार के कॉन्टेक्ट होता है, मोटा मोटा भूमाफियों के और सीपी साहब के होता है, सभी संपर्क होता है, वो लेन देन हो जाता है और कुछ नहीं मतलब। और नए अधिकारी कोई सुनते हमारी जाते हैं तो न कुछ कोई सुनने वाला नहीं अभी, न तहसीलदार सुनता, न एसडीएम सुनता, न कोई थानेदार सुनता। नाथद्वारा में तो बात की जाए, नाथद्वारा में तो जिला अस्पताल भी खुल गया, मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल भी खुल गए, बड़ी बड़ी सारी नर्सिंग कॉलेज भी खुल गया। तो गाँव में तो क्या समस्या है? अभी गाँव में मेरे जो पंचायत हेडक्वार्टर में समस्या वो बताता हूँ कि हमारे गांव में 8वीं मिडिल बालिका था, उसको 12वीं में कन्वर्ट कर दिया। 12वीं में सिर्फ 2 मास्टर टोटल, ये जितने भी बच्चे हैं वो ये माध्यमिक स्कूल है दूसरा बच्चों वाला, उसमें पढ़ने के लिए आ रही। जब भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने स्कूल खोलूँ, मतलब रेवड़िया माटू के मजो आयो क्या को मतलब ये होगा, एक भी टीचर नहीं लगा पाए तो उसको खोलने की जरूरत की। वैसे व्यवस्था अच्छी थी और 2 अध्यापक इसमें वो लगा देते तो ये बच्चों का भविष्य सुधर जाता, तो वहां अटका दिया, वहां अटका दिया। दूसरी बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में कोई गोली देने वाला नहीं है, गोली देने वाला नहीं है। मतलब बिल्डिंग बनाई थी, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ कोई गोली देने वाला नहीं है। मतलब जीएसएस पे बाणु लाइट की मेन समस्या वाली काश्तकारा ने अणी साल हुकम काल अतरो पीड़ियो, खेतीवाड़ी की 8 साल में काल नहीं पीड़ियो, भयंकर काल पीड़ियो। बाणु सरकार की यह लाइबिलिटी है कि गिरदावरी करावे, गिरदावरी करा मतलब फसल बीमा है, फसल बीमा का फसल को पर्याप्त मुआवजा दिलावे, खाली कहवे कि मां मुआवजा दिला रहे हैं फलान दे रहा, ऐसा धरातल पे कोई है नहीं। ना तो बिजली आती है और बिल आता है तो बिल झटका देता है। इस इलाके के विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्या प्रमुख समस्या आपकी नजर में, क्या समस्या दिखती है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में रेल मंगरा क्षेत्र है, वहाँ पे हिंदुस्तान जिंक है। लोकल जो युवा है और जो 14 पंचायतें हैं हमारी विधानसभा की, उनको जो प्राथमिकता देनी चाहिए रोजगार के लिए, उनको बिल्कुल नहीं दी जा रही है। बाहर से लाके यहाँ लड़के लगाए जा रहे हैं और जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने चहितों को यहाँ लगा रखा है। जिंक में रेवड़िया बढ़ रही है, बिल्कुल। एक खमनोर क्षेत्र जैसे है, खमनोर क्षेत्र में अगर बात की जाए ना तो उस इलाके में भी अगर बात की जाए ना तो वहाँ पे भी सड़कों की हालत खराब है, पेयजल की भी कई बार समस्या थी, पाइप लाइन डल नहीं पाती है। तो इलाके में अगर बात की जाए डेवलपमेंट का, तो पूरी विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट का किस नजरिए से, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े होते हैं, विकास की गंगा बह रही है। हम तो क्या अखबार खोलते हैं सुबह और उसमें देखते हैं 25 करोड़ आ गए, वो अखबार में दिख रहे हैं, धरातल पे तो है नहीं। और मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधानसभा के एक एक गांव में जाके देख के आप कहाँ विकास हुआ। 1-2 फीट के खड्डे हो रहे हैं, जो 1 साल पहले रोड बनी वो अभी सारी उखड़ गई है, आप जाके देख लो। आप ये बड़ी बड़ी घोषणा होती है, रोज बड़े बड़े पैम्पलेट भी आते हैं, अखबारों में आता है, सोशल मीडिया पे चलता है। आज 6 स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया, आज 12 स्कूल हिंदी से इंग्लिश में क्रमोन्नत कर दी। तो क्या माना जाए कि शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा सुधर गया? इन्होंने क्रमोन्नत कर दी, लेकिन पढ़ाएगा कौन? बच्चे पहले हिंदी में पढ़ रहे थे, अब उनको पहले वाले जो बच्चे हैं उनको पहले तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जब जाके वो बच्चा इंग्लिश सीखेगा। और
आप जैसे एकदम उन बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम कर दिया है, इंग्लिश के टीचर ही नहीं है। अभी वहाँ के उन टीचरों को अगर मान लो पूछा जाए तो आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि राजस्थान में अगर सबसे अधिक जिन विधानसभाओं में विकास हुआ है उनमें एक नाथद्वारा क्षेत्र है। तो आपको विकास दिखता है धरातल पर? देखो, विकास तो कागजों में होते हैं, ठीक है, ऑफिस में होते हैं, बाकी यहाँ पे विकास कोई हुआ नहीं। गामड़े गांव में विकास नहीं हुआ, मोटे मोटे में हो रहा होगा तो हम जानते भी नहीं, ठीक है। और हमारे तो ये है कि राजस्थान की सरकार है कांग्रेस की, तो गहलोत जी ने ये कहा था कि किसानों के लिए 2 लाख का कर्जा माफ। कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन का कर्जा कम से कम उनका पीरियड पूरा होने आ गया। जहां तक भी किसानों का कोई सुनवाई नहीं है। और अशोक गहलोत जी अभी तैयार हो गए हैं कि वापस उसी जनता को बेवकूफ बना के वापस वोट लेना है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वोट नहीं देगी गहलोत जी को, ठीक है। तो अगर उसके बावजूद रात को क्या लोड सेटिंग करते हैं, लाइट को कहाँ जाती है वो लाइट? कहाँ लोड सेटिंग के अंदर कहाँ जाती है? अभी 2 घंटा तक लाइट नहीं आती है। किसान लोग अंधारे में रोटी खाते हैं। रात को हर आदमी कनेक्शन लिए हुए घर में कि भाई लाइट से रोटी करके रोटी खाना है, तो रात को लाइट काट देते हैं, लोड सेटिंग चलता है उनका। तो अब किसान किस जगह जाए, ठीक है, किसानों की कोई होने वाले नहीं है। एक फंड बनता है डीएमएफटी फंड, इसलिए बना है वो फंड कि सरकार उस पैसों को, क्योंकि जो जहाँ से खनन हो रहा है उस क्षेत्र को जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जमीनों को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए वो फंड बना है। हर तरह का नुकसान हमारे यहाँ हो रहा है और उसकी पूर्ति हमारे यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर कहीं बाहर से भी लाकर उनको पार्टी का वाला चाहिए, यहाँ के लोकल आदमी की कोई जरूरत नहीं है। लोकल आदमी मारे फिर रहे हैं, वहाँ जाकर धरना देते हैं, कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन उनको डायरेक्ट उनको जेल में डाल देते हैं या उनको पुलिस वाले पकड़ कर ले देते हैं। आदमी कोई हिम्मत ही नहीं करता वहाँ जाकर कोई बात करे। इनके पास जाएंगे तो वो उनको बोलेंगे, उनके पास जाएंगे तो वो बोलेंगे। इनका एक भी, हमारा किसी की सुनने की इनके कोई एक भी आदमी सुनने वाला नहीं है। हर तरह से हम दुखी हैं। अधिकारी नहीं सुनते इलाके? नहीं सुनते साहब। अधिकारियों को बात करोगे तो अधिकारी दबाव में है, पूरे दबाव में है। उनके पास हम जाके कोई समस्या रखेंगे तो वो टालम टोला करके निकाल देंगे, और ऊपर से कोई उनको होगा निर्देश तो वो काम करेंगे, बाकी हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है। एक घर की मुखिया होती है, एक महिला जो घर चलाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को पता होता है सरकार की योजनाओं को किस तरह से घर में अमली जामा पहना जाता है। इस वक्त हमारे साथ घर की कुछ महिलाएं मौजूद है, गृहिणियां मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी जरूरतें पूरी हुई है और कितनी उनकी जरूरतें बाकी है। जैसे आज आपको क्या क्या सरकारी सुविधाओं को लाभ मिलता है? हमें खाद्य सुरक्षा में लाभ मिलता है, और हम नरेगा में बराबर काम मिलता है, रोजगार बराबर मिलता है। 100 दिन के अलावा 25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें, और हमारा अच्छे से काम हो रहा है। और हमारे सीपी जोशी द्वारा सभी महिलाओं को फोन मिले हैं, एंड्रॉइड फोन मिले हैं। आप रहते हैं, आप गांव में जैसे रहते हैं, घर सड़कें कैसी है, बिजली आती है नहीं आती, क्या सुविधा मिलती है? बिजली का बिल भी फ्री हो गए अब तो। अभी सरकार ने, हमारे गहलोत साहब ने हमारे बिजली की भी 100 यूनिट भी फ्री किए हैं, और बिजली के बिल बिल्कुल माफ किए हैं। किसानों के लिए भी, हमारे खेती बाड़ी के लिए भी बिल माफ कर दिया है, और सड़कें अच्छी हो गई है। बड़े काम दे रहे हैं सीपी साहब। तो आप जैसे आपके घर पे जैसे बिजली के बिल आते हैं, बिजली लाइट फ्री है घरे? हाँ भरी है। कतरो भी लाइट में सुविधा वेगी कि नहीं वेगी? अब हाँ भरी से फ्री है माने। और सरकार को कई के लाभ मिले? सो गेहूँ मिल रहा है, और राशन पानी मिल रहा है, फोन मिल गया है, सब सही है। गांव में सड़कें बन की, नल है, सब कुछ सही है। भाई पहली को राज देखो, अबे को राज में कई फर्क दिख रही हो? अबे हाँ बढ़िया दिख रही है। ये सब बिजली, घर बिजली है, नल है, और काम बता जटे साल जटे बढ़िया काम कर रहा है। तड़का वगैरह सब आई रहा है, फोन आई रहा है, ये आई गया है फोन। हाँ, अभी को राज देख रहे आप, 5 साल अभी राज देखियो, सीपी साहब को राज भेजो, पहले दूसरा को राज हो, कई फर्क हो। पहली हो राज में बढ़िया साल रहो, पहला करता अबे बढ़िया साल रहो, ठीक है ना। तो महिलाओं को कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार राज अच्छा मिल रहा है। आपने कहीं योजनाओं को लाभ मिल रहा है? गाँव मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा, नल है, नल के बिल कलेक्शन है, रिलीफ चल रही है, नरेगा।
सरकारी में अब चिरंजीवी भी मिल रही है अटे अब नादवारा जावा तो नादवारा में बड़ो हॉस्पिटल भी बन गयो इलाज बीमार हो जावे तो सुविधा मिल गई। हाँ सुविधा मिल रही। अबे कोई एक अबे तो सब मोटा मोटा साहब भी नादवारा में बैठ लग गया पहले तो बाहर न जाना पड़ता फिर घाघरोली तक तो फर्क पड़ी होगा पहली में नब्बे में फर्क पड़ियो ने अब सब सुविधा है। बड़ी बात है कि यहाँ पर नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के गुंजोल पंचायत में डेयरी का बड़ा प्लांट लगा जो 1 लाख लीटर क्षमता वाला प्लांट ये बताया जा रहा है जिससे पशुपालकों को बड़ा लाभ मिलेगा। आपके इलाके में अगर सड़कों की बात की जाए, पेयजल की बात की जाए, बिजली की व्यवस्था की बात की जाए, हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था है इलाके में? सब हमारा बिजली की व्यवस्था अच्छा है और पानी की व्यवस्था अच्छा हो गई है, सड़कें वगैरह भी अच्छे हो गई है और डेयरी वगैरह के प्लांट भी अच्छा बढ़ रहा है सब और सब कुछ काम अच्छा हो रहा है। अस्पतालों की अगर बात की जाए, चिकित्सा व्यवस्था की तो चिकित्सा व्यवस्था सेवा हमारा बच्चे हो रही है, अच्छी हो रही है। पिछले 5 सालों का पिछला कार्यकाल देखा जाए और वर्तमान कार्यकाल देखा जाए, दोनों में विकास के नजरिए से कितना फर्क देखने को मिलता है? बहुत ही बढ़िया विकास हो रहा है। अभी हॉस्पिटल भी बन रहा है और रोडें बन रही है, डेयरी का काम भी चल रहा है। इस बार बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हुआ है। अगर बात की जाए नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में तो मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हो गई है, नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है, डेयरी खुल रही है, एडीएम ऑफिस बन गया, इतनी सारी सुविधा हो गई, कैसा लगता है देख के? अच्छा लगता है, बार बार वापिस यही सरकार आवे और क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में हर चीज़ में डॉक्टर टाइम से टाइम मिलते हैं। अभी 24 ही घंटे सेवा आपातकालीन रात को भाई 1 बजे जाए तो भी डॉक्टर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर मिल जाता है। आप तो खुद सरपंच हैं, जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा महसूस होता है कि सरकार की योजना किस तरह से धरातल पे काम कर रही है। सर अभी जो वर्तमान में जो सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से काम किए सर। जैसे चिरंजीवी में 25 लाख का, दुर्घटना बीमा 10 लाख का। जैसे मेरे गांव में भी एक एक्सीडेंटल हुआ था सर, उनको तुरंत 5 लाख रुपए डलवाए उनके खाते में। सर ये बहुत जो हर आदमी को धरातल पे काम हो रहे हैं सर। चिरंजीवी में 25 लाख रुपए हो रहे हैं। जैसे गैस की टंकी 500 रुपये में दी जा रही है। जैसे कि अपने आप तो गुंजोल पंचायत के सरपंच है, जैसे तो गुंजोल पंचायत की बात की जाए, सड़कों की, चिकित्सा की,